स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन देश की जनता उनकी पोल खोलती ही नजर आती है। और अब देश की जनता ने बता दिया है कि आखिर उनका मूड क्या है। कोरोना संकट जैसी गंभीर परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा यूं ही बरकरार है। देश की जनता आज भी उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर उतना ही पसंद करती है जितना पिछले वक्त में किया है। और अगर आज के समय में लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं तो बीजेपी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। दरअसल इंडिया टुडे ने एक सर्वे कराया है। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अधिकतर लोग कोरोना महामारी को संभालने के सरकार के तमाम प्रयासों से काफी खुश हैं। उन्होंने दरअसल जो सर्वे कराया है उसमें तमाम चीजों को रखा गया है कि आखिर कोरोना संकट के समय में लोगों ने, देश की जनता ने सरकार को कितना पसंद किया है और अगर अभी चुनाव इस वक्त में होते हैं तो देश की जनता का मूड क्या है। इन तमाम चीजों का जो आकलन है इस सर्वे में किया गया है और इस सर्वे में जो नतीजा निकला है वो ये कि अगर आज के वक्त में लोकसभा चुनाव देश में होते हैं तो बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा छू सकती है, अकेले अपनी सरकार बना सकती है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी की पोल खुलती नजर आई है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस सर्वे के जरिए कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि लगातार सरकार को बदनाम करने की कोशिश तमाम मुद्दों पर यह कांग्रेस पार्टी करती रही है, लेकिन सर्वे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि आखिर देश की जनता का मूड क्या है। सर्वे के मुताबिक लोग ये मान रहे हैं कि अगर चुनाव कराए जाते हैं तो बीजेपी ही उनकी पहली पसंद है। आपको बता दें ये जो सर्वे है ये 3 जनवरी से 13 जनवरी के बीच 19 राज्यों में कराया गया है, जिसमें कुल 12,232 इंटरव्यू कंडक्ट किए गए हैं। और सर्वे में जो नतीजे आए हैं उसमें पाया गया है कि 73% जनता जो है वो कोरोना संकट से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम प्रयासों से काफी संतुष्ट है, काफी खुश है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के समय स्थिति को नियंत्रण में लिया, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, उससे लेकर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो चुकी है। और देश की जनता ने तो इस सर्वे में बता दिया है कि 73% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से खुश हैं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री की जो प्रभावी नीतियां हैं और जो फैसले हैं उसके चलते ही भारत इस कोरोना संकट जैसी गंभीर परिस्थिति से उभर पाया है और जो मौतें हुई हैं वो विदेशों के मुकाबले काफी कम हिंदुस्तान में हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में इस कोरोना संकट को उन्होंने बड़ी कड़ी चुनौती के साथ स्वीकार किया और संभाला। यही नतीजा है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। तो इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज के वक्त में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 543 लोकसभा सीटों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले जो एनडीए है उसको 43% वोटों के साथ 321 सीटें मिल सकती हैं और अकेले बीजेपी को 37% वोटों के साथ 291 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर वहीं बात कांग्रेस पार्टी की जाए, यूपीए गठबंधन की जाए तो यूपीए की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा डगमगाती नजर आ रही है। 27% वोटों के साथ कुल 93 सीटें यूपीए को मिल रही है, जबकि अकेले कांग्रेस पार्टी को महज 51 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। तो ये जो सर्वे सामने आया है कांग्रेस पार्टी को इस पर जरूर नजर दौड़ानी चाहिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी देश में बिखरती ही नजर आ रही है और सर्वे भी यही बात कह रहा है। जिन लोगों के बीच ये सर्वे हुआ है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कोरोना का संकट देश में आया और स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने नहीं दिया, उसका ही नतीजा है कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने, जो मोदी सरकार ने जिस तरीके से 3 तलाक और साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जिसको लेकर, फिर चाहे वो अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर बड़ा फैसला हो, ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुए हैं और यही वजह है कि लोग उन्हें इतना सराह रहे हैं। अभी भी उनकी लोकप्रियता उतनी ही बरकरार है। फिर चाहे इंडिया टुडे का सर्वे हो या तमाम बीते सर्वे देख लिए जाएं तो नरेंद्र मोदी इस रेस में सबसे आगे हैं और बीजेपी जो पार्टी है वो सबसे ऊपर है। तो कांग्रेस पार्टी को ये आंख खोलकर देखने की बेहद जरूरत है कि आखिर इन सर्वे में कांग्रेस पार्टी कहां और किस हालत में पहुंच चुकी है। लेकिन क्योंकि
राजनीति को किसी तरीके से वो भी जान चुकी है और राजनीति को किसी तरीके से अपनी अच्छा करना है, इसको लेकर वो लगातार केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिशें लगातार उनकी जारी रहती है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी करके जनता के बीच जगह नहीं बना पाएगी, ये साफ संदेश इस सर्वे के द्वारा देश की जनता ने दे दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग का भी सर्वे किया गया। कोरोना संकट में किस तरीके से उन्होंने गंभीर परिस्थितियों को संभाला, इसको लेकर भी सर्वे हुआ। इस सर्वे में 30% लोगों ने उनके काम को आउटस्टैंडिंग बताया, सबसे अच्छा बताया। वहीं 44% लोगों ने अच्छा करार दिया, तो औसतन 17% लोगों ने उनके काम को औसतन बताया है। वहीं 6% लोगों ने उनके काम को कमजोर बताया है। तो आंकड़े ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और तमाम अगर जो सर्वे किए गए हैं, अलग अलग वर्ग में ये सर्वे हुए हैं। इंडिया टुडे का ये सर्वे है जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी जिस तरीके से पूरी केंद्र सरकार ने काम बीते दिनों में किया है, उसको लेकर लोगों ने उनकी सराहना की है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट भी लगातार सामने आ रही है, क्योंकि यूपीए को जिस तरीके से इस सर्वे के द्वारा बड़ा झटका लगा है, ना सिर्फ ये सर्वे, इससे पहले भी अगर बीते सर्वों पर भी नजर डाली जाए तो वो भी कहीं ना कहीं यूपीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। वही बात अगर मुख्यमंत्री की जाए तो इस सर्वे में, इंडिया टुडे के इस सर्वे में देश के मुख्यमंत्रियों को लेकर भी सर्वे किया गया, जिसमें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार रहा है। योगी आदित्यनाथ को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, 24% कुल वोट उन्हें मिले हैं। तो यानी एक बार फिर से जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके कार्यों की सराहना हुई है। इससे पहले भी जितने भी सर्वे अभी तक हुए हैं उसमें लगातार योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर बरकरार रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें नंबर 1 बनाया गया है। उनके जो तमाम कार्य, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर कोरोना जैसी गंभीर परिस्थितियों में उन्होंने एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और उसको जिस तरीके से नियंत्रण में लिया, जिस तरीके से वहां अस्पताल बनाए गए, तमाम कोविड को लेकर सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई गई, उसको लेकर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को खासा पसंद कर रही है। और ये ना सिर्फ इंडिया टुडे के इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे से साफ हो पाया है, बल्कि इससे पहले भी जो सर्वे तमाम अलग अलग सर्वे न्यूज चैनल्स के हुए हैं उनमें भी लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद किया है। उनकी ये परसेंटेज लगातार जो उनके जो लोग पसंद कर रहे हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था और साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों पर योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की है, ये उसका ही नतीजा है कि लगातार जो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है उसमें वो फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका इस पूरी लिस्ट में जो टॉप 7 मुख्यमंत्री हैं उसके लिस्ट में ममता बनर्जी को लगा है। ममता बनर्जी लगातार मूड ऑफ द नेशन जो सर्वे है उसमें पहले स्थान पर रहती थी, लेकिन 2019 में योगी आदित्यनाथ ने इस जंघा को ले लिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगते हुए वो इस लिस्ट में सबसे नीचे पहुंच गई। वैसे भी लगातार ममता बनर्जी की किरकिरी ही होती पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जलवा लगातार बरकरार है। उनके लगातार तमाम ऐसे सराहनीय कदम रहे हैं जिनको लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के बीच एक खासी जगह बनाई है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भी कोरोना के समय किस तरीके से उन्होंने तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें तमाम संकट से उभारने का काम किया है, इसको लेकर उन्हें खासा पसंद किया गया है। वहीं विदेश में भी टाइम्स ऑफ इंडिया जो मैगजीन है उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ अपने आर्टिकल में साफ तौर पर की थी। उन्होंने लिखा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्य हुआ है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो लगातार चारों तरफ जो बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लगातार जो सराहनीय कदम उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं उसका ही नतीजा है कि हर सर्वे में फर्स्ट पोजीशन पर बरकरार है। और अब जिस तरीके से इंडिया टुडे और कार्बी इनसाइट के मूड ऑफ द नेशन का सर्वे सामने आया है उसमें भी ये साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर 2021 में लोकसभा चुनाव मौजूदा समय में होते हैं तो
बीजेपी इकलौते अपने दम पर सरकार बना सकती है, जो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है। लेकिन इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी लगातार जो लोगों के रिएक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। तमाम जो जाने माने लोग हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं। चूंकि इंडिया टुडे का ये सर्वे था और ऐसे में राजदीप सरदेसाई जो कि इंडिया टुडे के पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करते नजर आते हैं, और जब उन्होंने ही इस खबर को पढ़ा तो उनका रिएक्शन जो था वो देखने वाला था। और इसी को लेकर आपको बता दें, बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए राजदीप सरदेसाई पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि राजदीप सरदेसाई के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनको खुद नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करनी पड़ी है। तो इस तरीके से लगातार अब राजदीप सरदेसाई को घेरा जा रहा है, जो लगातार सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं, सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की आलोचना करते नजर आते हैं। लेकिन वही इंडिया टुडे, उनका ही ये सर्वे है जो ये बता रहा है कि अगर मौजूदा समय में चुनाव हुए तो बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना सकती है, एनडीए को बहुमत मिल रही है, वहीं यूपीए एक बार फिर से खाई में गिरती नजर आ रही है। तो इसको लेकर अशोक पंडित ने ट्वीट किया है। इसके अलावा फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि राजदीप सरदेसाई खुद अपने ही सर्वे में कैसे शॉक्ड नजर आ रहे हैं, सबके लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि ये वही पत्रकार हैं जो लगातार केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं और अभी उन्हीं पत्रकार को सरकार के बारे में इतना अच्छा बोलने का मौका मिल रहा है, तो लगातार उन पर भी तंज कसे जा रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने अपना मूड बता दिया है कि अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी उनके लिए सर्वोच्च पार्टी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।